हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ चुकी हूँ मैं नायग्रा फॉल में, वो भी यूएस के साइड। आप सोच रहे होंगे मैं कनाडा से यूएस कब आई, तो आइए उस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, बताते हैं आपको कैसा रहा मेरा सफ़र कनाडा से यूएस में ड्राइव करके आने का, इमिग्रेशन में क्या क्या हुआ और नायग्रा फॉल को भी थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मेरा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। मैं निकल पड़ी हूँ यूएस के लिए कनाडा से ड्राइव करते हुए। मैंने अपने साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, जो भी इमिग्रेशन के लिए चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने हैंडी रखे हुए हैं। और इस बार मैंने कोई भी कोविड का टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि सीबीपी के वेबसाइट पे मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे ऐसा कुछ डिटेल्स नहीं मिला है। स्पेशली एयर पैसेंजर्स के लिए उन्होंने आरटी-पीसीआर टेस्ट का रिक्वायरमेंट रखा हुआ है, तो ड्राइव करके जो लोग जाते हैं उनके लिए तो ऐसा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। जब मैं कनाडा आई थी तब मुझे आरटी-पीसीआर टेस्ट करना पड़ा था और ये इनकी रिक्वायरमेंट थी। और जब मैं पोर्ट ऑफ एंट्री पे थी वहाँ पे इन्होंने मुझे 2 टेस्ट के किट दिए हुए थे, एक डे 1 पे करना था और एक डे 8 पे करना था। क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ज़्यादा नहीं थे तो उन्होंने मुझे बोला कि आप घर पे जाना और डे 1 का जो टेस्ट है वो आप ऑनलाइन लाइव कर देना और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके वो कलेक्ट कर लेंगे। तो वो मैंने कर दिया था। अब यूएस में जाने के लिए तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ क्वारंटीन का या फिर कोविड टेस्ट का कुछ रिक्वायरमेंट है। तो अब वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये लोग क्या मुझे प्रिकॉशंस लेने कुछ बोलेंगे या नहीं, क्योंकि मैं तो फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, तो शायद से एग्जम्पशन है। और मैं आपको बताऊँगी इमिग्रेशन का जो प्रोसेस होगा आज यूएस बॉर्डर पे यानी कि पोर्ट ऑफ एंट्री पे, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि अब मुझे वापस आते वक्त इमिग्रेशन ऑफिसर्स क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। ऑलराइट, अब आ गई हूँ मैं यूएस में कनाडा से ड्राइव करते हुए, और ये जो मेरे पीछे है ये है वो पोर्ट ऑफ एंट्री। बेसिकली आप कनाडा से जब यूएस में एंटर करेंगे नायग्रा फॉल के रास्ते के लिए, तब आपको रेनबो ब्रिज मिलेगा और रेनबो ब्रिज के बाद में आपको ये पोर्ट ऑफ एंट्री मिलेगी। और यहाँ पे उन्होंने मेरा इमिग्रेशन किया, थोड़े बहुत कुछ सवाल जवाब का सिलसिला चला और उसके बाद में मैं आ गई यूएस में। और मैंने अभी जस्ट अपनी कार पार्क की है यहाँ पे। और चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, जो कि है मुझे एग्जैक्टली क्या पूछा था इमिग्रेशन में, क्वेश्चन एंड आंसर्स क्या रहे। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों जा रहे हो यूएस, तो मैंने उनको बता दिया कि भाई मैं यूएस में रहती हूँ तो इसीलिए यूएस जा रही हूँ। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप कनाडा क्यों गए थे, तो मैंने उसका भी आंसर कर दिया। उसके बाद में उनका क्वेश्चन था कि आप अपने डॉक्यूमेंट कुछ है क्या दिखाने के लिए, तो मैंने अपने सारे जो भी इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट थे वो उनको दिखा दिए। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आप प्लीज़ कार का जो ट्रंक है वो ओपन कर देना ताकि वो चेक करे। तो मैंने जैसे ही ओपन किया, दूसरे ऑफिसर ने जाके पीछे से ट्रंक चेक किया। ज़्यादा कुछ सामान चेक नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ ऐसे ओपन करके उन्होंने देखा और क्लोज़ कर दिया। और आई गेस दैट्स ऑल, और बस मेरी हो गई एंट्री यूएस में। अब मैं आई हूँ नायग्रा फॉल के यहाँ पे, तो चलिए नायग्रा फॉल को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मेरे पीछे जो है ये है विजिटर सेंटर, और यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं। बेसिकली आपको जो स्पॉट पे जाना है, जैसे कि अमेरिकन फॉल्स है, मेड ऑफ द मिस्ट है, जो कि यहाँ के बहुत ही स्पेशल और यूनिक अट्रैक्शंस है। और उसके नीचे उन्होंने और भी आपको ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि केव ऑफ द विंड्स और गोट आइलैंड। अगर आपको उसको भी जाना है तो वो आप डायरेक्शन फॉलो करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। ऑलराइट, अब मैं आ गई हूँ
नायग्रा फॉल के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये जो आप देख रहे हैं बहता हुआ पानी, ये पानी अब जाके एक पॉइंट है वहाँ से ये फॉल करना शुरू करेगा, और वहीं से हम देख सकते हैं नायग्रा फॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है। तो चलिए वहाँ पे जाके देखते हैं कि नायग्रा फॉल एक्चुअली में दिखता कैसे है। नायग्रा फॉल्स देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो नायग्रा फॉल है ये 2 कंट्रीज़ को डिवाइड कर रहा है। हमारे सामने जो है वो है कनाडा, और इसीलिए आप देख सकते हैं वहाँ पे एक जो बोट चल रही है उसमें जो लोगों ने जो रेनकोट पहना हुआ है वो रेड कलर का पहना हुआ है, और यूएस के साइड से भी नायग्रा फॉल की बोट चलती है और उसमें जो लोग हैं वो ब्लू कलर का रेनकोट पहनते हैं। तो इस तरह से वो लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक कनाडा साइड है वो रेड कलर में है, जो यूएस साइड है वो ब्लू कलर में है। और ये जो मेरे पीछे ब्रिज है, ये ब्रिज के ऊपर जाके आप नायग्रा फॉल का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ यूएस के लोगों को एंट्री अलाउड है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो ब्रिज है ये स्टार्ट होता है यूएस के बॉर्डर से। कनाडा साइड के लिए तो सिर्फ वहाँ पे बोट का एंट्री ही मुझे दिख रहा है अभी तो, और मैं जा सकती थी पर मैं वो ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं की, मैं यूएस के ही साइड में आ गई हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत तरीके से नायग्रा फॉल दिख रहा है, और उसके अंदर भी वहाँ पे भी बोट दूर दूर तक जा रही है। नायग्रा फॉल में बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ से आप ये फॉल का बहुत ही अच्छी तरह से व्यू देख सकते हैं, और यहाँ पे एक ट्रेन भी है जो आपको पार्क में एक राउंड करवाती है। और मेरे पीछे ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज को आप अगर क्रॉस कर जाएंगे तो वहाँ पे जो दूसरा साइड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट। तो चलिए फिर वहाँ पे चल के देखते हैं कि व्यू एक्चुअल में कैसे दिखता है। मैं केव ऑफ द विंड्स के यहाँ पे आ गई हूँ, और यहाँ पे आपको टिकट परचेस करना है और फिर ये लोग आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। पर फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं इतनी सारी लाइन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो इसके बदले मैं और कुछ पार्क में जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ हॉर्स शू फॉल्स के यहाँ पे, और ये जो है ये आपको कनाडा के साइड से बहुत ही अच्छी तरह से दिखता है, क्योंकि वहाँ पे ही पानी गिर रहा है और वो जो फेसिंग है वो कनाडा की ओर है। और यूएस के साइड जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिस्ट जमा हो गया है, क्योंकि पानी ऑब्वियसली इतने स्पीड से नीचे गिर रहा है, और इसीलिए हवा का जैसे रुख हो रहा है उस तरह से ये मिस्ट इधर उधर घूमते जा रहा है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं पूरा फॉगी टाइप लग रहा है यहाँ पे। और मुझे बहुत भूख लग गई है और इसीलिए मैंने एशियन फूड ऑर्डर किया है। और ये जो मैंने ऑर्डर किया है ये है करी श्रिम्प नूडल सूप, और ये है चिकन लोमिन, और यहाँ पे है श्रिम्प टेरियाकी, और इसके साथ में यहाँ पे ये जो है ये रेड चिली का सॉस आता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है।
ये खाना इतना गर्मा गर्म है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे इंडिया का भी फ्लैग है और इंडिया के फ्लैग के साइड में यहाँ पे यूएस का भी फ्लैग लगा हुआ है। ये देखिए, ये फ्लैग इसीलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है। मैं आपको रेस्टोरेंट भी दिखाती हूँ। यहाँ आपको इंडियन चीज़ें खाने के लिए मिलेंगी, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे फ्लैग भी लगाया है। और अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे कनाडा का भी फ्लैग लगा हुआ है। और लगता है मैंने खाना थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, पर मुझसे ख़त्म नहीं हुआ है सारा खाना, तो इसीलिए अब मैं ये पैक करके घर पे लेके जा रही हूँ। वैसे मैंने आपको एक चीज़ बताना जो है वो रह गया, वो है कोविड टेस्ट के बारे में। तो मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने कोविड टेस्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे क्योंकि यूएस पूरी तरह से ओपन हो गया है और यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना ही मास्क के ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के। सारे रेस्टोरेंट भी ओपन है, सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी ओपन है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्वारंटीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आप लैंड के थ्रू यूएस में आते हैं तो। और कोविड टेस्ट सिर्फ उन्हीं पैसेंजर्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि एयर के थ्रू यूएस में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे कोविड टेस्ट तो देना नहीं पड़ा। तो चलिए अब मैं अपने घर वापस चलती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और नए जगह पे कुछ और नई चीज़ें करते हुए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।